प्रिय छात्रों, आज हम त्रिभुजों की समरूपता तथा प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों अर्थात समान अनुपात में हों। समरूप त्रिभुज होने के लिए ये दो कंडीशन अति आवश्यक हैं कि संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। यदि दो त्रिभुजों के केवल संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समकोणिक कहलाते हैं, समरूप नहीं कहलाते। भुजाओं का भी समान अनुपात में होना आवश्यक है। प्रमेय 6.1 है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर दिया है हमें एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है जो AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में काटती है अर्थात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब इस प्रमेय को हल करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रेखाखंड DM परपेंडिकुलर टू AC, AC पर लंब DM खींचते हैं तथा AB पर लंब EN खींचते हैं। B को E से तथा C को D से मिलाते हैं। यहाँ पर ये भुजाएं मैंने लाल रंग से दिखाई हैं। DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। इस चित्र को हम देखते हैं कि DM बिंदु M पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 अंश के कोण पर मिलती है और EN बिंदु N पर लंबवत है। अब इसी फिगर के अनुसार हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। उपपत्ति त्रिभुज ADE तथा BDE में, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। ADE को मैंने लाल रंग से तथा BDE को हरे रंग से दर्शाया गया है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई अर्थात लंबवत ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा। आधार इसका हम लेना है AD और इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी EN। तो 1/2 गुणा AD गुणा EN। और इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसका आधार हो जाएगा BD और लंबवत ऊंचाई हो जाएगी EN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुणा BD गुणा EN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AD गुणा EN बटे 1/2 गुणा BD गुणा EN। EN से EN कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा AD अपॉन BD अर्थात एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इक्वेशन 1 है। अब हम त्रिभुज ADE तथा DEC ले लेते हैं। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में ADE को लाल रंग से दर्शाया गया है और DEC को हरे रंग से दर्शाया गया है। तो एरिया ट्रायंगल ADE हो जाएगा 1/2। अब किसे हम आधार AD के स्थान पर AE ले लेते हैं तो लंबवत ऊंचाई हो जाएगी DM। तो एरिया ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा DM और एरिया ट्रायंगल DEC बराबर हो जाएगा 1/2। आधार हम इसका EC ले लेते हैं और लंबवत ऊंचाई इसकी DM हो जाएगी। तो 1/2 गुणा EC गुणा DM। तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा DM अपॉन
1/2 गुणा EC गुणा DM, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC बराबर AE अपॉन EC। तो इस प्रकार ये समीकरण 2 हो जाएगी। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो बाएं पक्ष को अगर हम देखते हैं तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE है, और समीकरण 2 में है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC। अर्थात इसमें हर का जो त्रिभुज है वो अलग है। और दाहिनी ओर देखें तो दाहिनी ओर में AD अपॉन BD है और इसमें है AE अपॉन EC। दाहिनी ओर की चीजें अलग अलग हैं। अगर हम एरिया ट्रायंगल DEC और एरिया ट्रायंगल BDE को बराबर प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे बाम पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC को ले लेते हैं। तो त्रिभुज BDE को हरे रंग से दर्शाया है और DEC को लाल रंग से दर्शाया है। तो बीच के एरिया में ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल BDE तथा DEC एक ही समान आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE परपेंडिकुलर BC के बीच में बने हुए हैं। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ट्रायंगल DEC। तो यह समीकरण 3 हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो समीकरण 1 में जो हर है एरिया ट्रायंगल BDE तथा समीकरण 2 का जो हर है एरिया ट्रायंगल DEC आपस में बराबर हैं। अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए इनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 से एरिया ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ट्रायंगल DEC। इसलिए AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। अर्थात DE भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम प्रमेय 6.2 को लेते हैं। यह प्रमेय 6.1 का विलोम है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.1 में हमने यह सिद्ध किया था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह प्रमेय 6.1 का विलोम है। तो इसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC में रेखाखंड DE भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC। हमें सिद्ध करना है कि BC पैरेलल टू DE है। रचना यह मानकर कि DE भुजा BC के समांतर नहीं है तब अन्य भुजा DE डैश खींचते हैं जो BC के समांतर है। अर्थात BC पैरेलल टू DE डैश। उत्पत्ति यदि DE समांतर है BC के तब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा, समीकरण 1। और यदि DE डैश समांतर है BC के तब AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C के, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, AD अपॉन DB है, तो इसलिए इनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। अर्थात समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1।
तो बाईं ओर EC लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, और दाहिनी ओर एलसीएम ले लेते हैं ई डैश सी को। तो बायां पक्ष हो जाएगा हमारा AE प्लस EC अपॉन EC, और दाहिना पक्ष हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन EC। तो AE प्लस EC भुजा AC है, तो यह हो जाएगा AC अपॉन EC, और दाहिने पक्ष में हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C भुजा AC है, तो यह भी AC अपॉन E डैश C हो जाएगा। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन EC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन E डैश C। तो यह इंगित करता है कि EC बराबर E डैश C, अर्थात E डैश तथा E संपाती हैं, अर्थात एक ही बिंदु हैं। अतः हम कह सकते हैं कि BC समांतर DE है। तो इस प्रकार से आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।